वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इसमें अपन एक स्पीसीज की बात करेंगे जो न्यूज़ में है, घोल स्पीसीज। अब हुआ क्या है, इस स्पीसीज को ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर भी बोला जाता है। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि गुजरात की स्टेट फिश अभी इसे रिसेंटली डिक्लेयर किया जा रहा है। बहुत बार यूपीएससी स्पीसीज इन न्यूज़ क्वेश्चन पूछ लेती है, इसलिए ये एक बार बहुत जल्दी से इस टॉपिक को देख लेते हैं। इसे फिशरमैन्स लॉटरी भी कहा जाता है। तो जल्दी से इस स्पीसीज के बारे में देखते हैं क्यों इसे डिक्लेयर किया गया है। तो कभी भी किसी स्पीसीज को स्टेट बर्ड या स्टेट एनिमल डिक्लेयर करने के लिए कुछ बेसिक रीजंस होते हैं, जैसे कि उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कंजर्वेशन में वो हेल्प करता है। तो कभी भी स्पीसीज को करोगे डिक्लेयर नेशनल स्टेट बर्ड, अवेयरनेस बढ़ेगी, उसके लिए स्पेशल मिशंस लॉन्च होंगे तो कंजर्वेशन अब बढ़ेगा। दूसरी चीज उसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल की वजह से, वो अपन देखेंगे स्पीसीज की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसी वजह से इसे फिशरमैन की लॉटरी कहते हैं। और क्या रीजंस हो सकते हैं? नॉर्मली यदि उसका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, हालांकि इंडिया में इसका कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट दिस इज इन जनरल वी हैव टॉक्ड अबाउट, दीस आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यदि अपन बात करें तो ये स्पीसीज काफी यूनिक है। यूनिक इन द सेंस इंडिया में मिलती है तो कुछ हद तक मिलती है, बट बहुत ही लिमिटेड है। नॉर्मली यदि आप बात करोगे तो ये स्पीसीज पर्शियन गल्फ से लेकर इंडो पैसिफिक, पूरा पैसिफिक ओशन तक बीच बीच में कुछ स्पॉट्स में पाई जाती है। देखा जाए तो बड़ी हो सकती है फिश, एक बहुत बड़ी तक हो जाती है। इनफैक्ट अप टू 25 केजी तक वेट हो जाता है इस फिश का। और आप देखोगे तो इसकी बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट, पर्टिकुलरली चाइना में बहुत ज्यादा डिमांड है। इस वजह से जो ये पैसा फेच करती है फिशर्समैन को बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से इसे फिशरमैन की लॉटरी कहते हैं। So this is the fish. Can you see that there is some orange structure with brown linings and a big mouth? This is a general characteristics. इससे ज्यादा आपको फिश के बॉडी स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी में नहीं जाने की जरूरत है। अब इसे डेलिकेसी माना जाता है ग्लोबली, पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा मैरीटाइम प्रोडक्ट्स खाते हैं वो, तो इनकी डिमांड बहुत अच्छी है। चाइना में यदि आप जाओगे तो इसकी डिमांड बहुत है, मेनली फॉर मेडिकल पर्पसेस। माना जाता है कि इसमें ओमेगा 3 जो होता है, जो अपने बहुत सारे ऑर्गन्स, कार्टिलेजेस, लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत एक्सटेंट तक पाया जाता है इस वजह से। साथ ही साथ एंटी एजिंग इफेक्ट इसमें देखा गया है, और झुर्रियां वगैरह लाने से ये प्रिवेंट करती हैं। इस वजह से मेडिकल और बहुत सारे अदर पर्पसेस हैं। विटामिन ए में रिच है, तो आई साइड जिसको प्रॉब्लम रहती है उसे ये रिकमेंड किया जाता है। इन जनरल एप्लीकेबल फॉर अदर फिशेस एज वेल, बट इसमें ओमेगा 3 काफी ज्यादा होता है, तो इसको सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट यदि अपन देखें तो इसकी प्राइस जो है इवन नॉर्मल केस में 15,000 रुपए तक पर केजी चले जाती है। कंपेयर देख लो बाकी फिशेस से बहुत हाई है। और पर्टिकुलरली इसका जो ड्राइड एयर ब्लैडर रहता है उसकी कॉस्ट अप टू 25,000 तक जा सकती है, इसीलिए ये बहुत अच्छी फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट है। अब बिकॉज अपन फिशरीज की बात कर रहे हैं तो जल्दी से अपन फिशरी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि आता है अंडर द कवरेज ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। दैट इज द आइडिया। ब्लू रिवॉल्यूशन इस फिश के प्रोडक्शन को एंड मैरीटाइम अदर प्रोडक्शन को बोला जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन। तो एक अम्ब्रेला स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी जिसका नाम था संपदा योजना। अब यदि अपन इंडियन मार्केट को देखें तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है। अब यदि आप देखोगे तो दो तरीके से फिश प्रोड्यूस होती है, एक है ओशन से जिसे मैरीटाइम बोलते हैं, और दूसरा रहता है इनलैंड फिशरीज, जो इनलैंड पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उनसे प्रोड्यूस करते हैं। ट्रेडिशनली इंडिया में मैरीटाइम फिश जो थी वो डोमिनेट करती थी, लेकिन रिसेंट टाइम कुछ सालों में इनलैंड इज द वन व्हिच हैज डोमिनेटेड। इनफैक्ट आज की डेट में इंडिया जितनी भी फिशेस प्रोड्यूस करता है उसकी 70% इनलैंड वाटर बॉडी से प्रोड्यूस की जाती है। दैट इज द फर्स्ट। यदि आप देखें, सिंपल सी बात है, इंडिया एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व 57,000 करोड़ इससे प्रोड्यूस करता है फिश के एक्सपोर्ट से। इस वजह से द ब्लू रिवॉल्यूशन को क्या आइडिया था कि सब कुछ, इंटायर प्लान ऑफ फिशरीज, जो फिश के प्रोडक्शन से लेकर जो उनकी सीडलिंग्स रहती हैं उनको बढ़ावा देना, उनके लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट को
समझना, उनको एफिशिएंट बनाना, साथ ही साथ हमारे एग्जिम में कंट्रीज के साथ डील करना ताकि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को, स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाए, उनकी इंडियन प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेबिलिटी यूरोपियन और वेस्टर्न मार्केट में बढ़े, साथ ही साथ पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है कोल्ड स्टोरेज का वो भी स्ट्रेंथन हो। दिस वाज अ बेसिक आइडिया। अब क्या होता है, कभी भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हर पर्टिकुलर फील्ड की होती हैं। तो ऐसा ही ये सब ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ऐसा ही एम्पेडा यानी कि मैरीटाइम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी केवल और केवल मैरीटाइम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए स्टैब्लिश की गई है। अगेन नेगोशिएट करेगा और इंपोर्ट को बढ़ाएगा, दैट इज द बेसिक आइडिया। तो दिस इज द इनलैंड फिशरीज प्रोडक्शन, आप देख लो 121 लाख टन है और मैरीटाइम में है 41। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो इफ यू सी द मेजर प्रोडक्शन, इनलैंड सबसे ज्यादा है, इसी का देखते हैं तो वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा है। इवन दोनों को मिला लेंगे तब भी सबसे पहले आंध्र प्रदेश देन वेस्ट बंगाल, दिस इज द ऑर्डर। बट फिशरी प्रोडक्शन आप देखोगे मैरीटाइम वाले हर कोस्टल स्टेट्स में रहेंगे, गुजरात ज्यादा प्रोमिनेंट है मैरीटाइम में, और इनलैंड हर के हर स्टेट्स में रहेगा,